आपको एक दफ़ा फिर मैं बता दूं, फंक्शन हैप्पी बर्थडे, यूज़र नेम है, ये एज है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मैं यूज़र नेम में शायद लिख रहा हूँ और एज में कितनी दे रहा हूँ, 30 दे रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर 30 ईयर ओल्ड। ये यहाँ ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ सब में, ठीक है। और आपने ये देख ली है यहाँ पर, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर 30 ईयर ओल्ड, ठीक है दोस्तों। ये फंक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की ये वीडियो है फंक्शन एंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन और मेथड हम किस तरह यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन JavaScript. Understanding function terminology is crucially key. Terms include function declaration, function expression, arguments, parameter, return values, scope, closure, string, and arrow function, which are essential for writing and understanding JavaScript code। ठीक है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट की टर्मिनोलॉजी के बारे में कंप्लीट फंक्शन हम देखेंगे। नंबर 1, फंक्शन एंड मेथड। A function is a reusable block of code that perform a specific task, while a method is a function that's associated with an object or class, allowing it to operate on the object's data। ठीक है दोस्तों, ये देखिए की और प्रॉपर्टी नेम, ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। ये लेट, ये प्रोफाइल, ठीक है, ये की और प्रॉपर्टी नेम, ये नेम, ठीक है। और यहाँ ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। सो जी ये प्रॉपर्टी वैल्यू है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेटरल है, ये एज 30, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्लोज हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये ग्रीटिंग, ये मेथड हो गया और ये फंक्शन है, ठीक है। कॉल फंक्शन मेथड, और इस तरह ये इस जगह पे लिखने के बाद इधर इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये प्रोफाइल है, ठीक है। ये वेरिएबल प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल ग्रीटिंग, ठीक है। ये प्रोफाइल डॉट ग्रीटिंग, ठीक है। ये प्रोफाइल डॉट ग्रीटिंग, ठीक है। यहाँ इसको प्रिंट किया हुआ है। नंबर 2, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन। ठीक है दोस्तों, डिक्लेरेशन और डिफिनेशन क्या है। द वेरिएबल एंड फंक्शन आर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। द डिक्लेयर आर डिफाइन वेरिएबल एंड फंक्शन। दिस स्टेटमेंट्स define identifiers, variable and function name that can be used elsewhere in your program and assign value to those identified। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह हम यूज करते हैं। ये फंक्शन की है, ठीक है। ये फंक्शन नेम है, एफ नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम। ये पैरामीटर 1 है, ये पैरामीटर 2 है। फंक्शन पैरामीटर आर इनपुट कैन बी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। फंक्शन बॉडी विद द मेन लॉजिक और कोड स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके से हम लिखते हैं इस जगह पे, ठीक है। इधर हम स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे। ये रिटर्न आउटपुट, वो उसकी जगह में वो हमें आउटपुट रिटर्न करेगा, गिविंग आउटपुट यूजिंग द रिटर्न की वर्ड, ठीक है दोस्तों। इस जगह पे वो कीवर्ड रिटर्न करेगा। अच्छा, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पे आर्गुमेंट और पैरामीटर आता है। पैरामीटर इज वन ऑफ द वेरिएबल इन अ फंक्शन। आर्गुमेंट दोस्तों, पैरामीटर दोस्तों क्या है। पैरामीटर इज वन ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल है इन अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर। एंड व्हेन अ मेथड इज कॉल, और जब मेथड को कॉल किया जाता है, द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के अंदर आर द डेटा यू पास इनटू द मेथड्स पैरामीटर, ठीक है दोस्तों। वो मेथड पैरामीटर में पास होता है, जैसे ये है, ठीक है दोस्तों। ये फंक्शन है, ये सम है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ठीक है। ये पैरामीटर है, ठीक है दोस्तों। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है दोस्तों। और ये कोमा है,
ये रिटर्न क्या है, पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2। रिटर्न में हमने इन दोनों को क्या किया, प्लस किया है। अच्छा, सम में क्या है, 5,6 आर्गुमेंट है ये, ठीक है दोस्तों। अगर ये पैरामीटर 1 की वैल्यू 5 है और पैरामीटर 2 की वैल्यू 6 है, तो आर्गुमेंट रिटर्न में वो हमें कितना देगा, 11 देगा, क्योंकि इसको हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आर्गुमेंट और ये पैरामीटर है। नंबर 4, कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है दोस्तों, कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है? A higher order function is a function that takes another function as a arguments, ठीक है दोस्तों, and are return a function to its caller. A callback function is a function that's passed to another function. ठीक है दोस्तों, ये दूसरे फंक्शन में जाके पास होता है with the expectation that the other function will call it, जब दूसरा फंक्शन उसको कॉल करे। A higher order function takes a function as a parameter। ठीक है दोस्तों, ये देखें कौन, ये हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, ये हो गया इक्वल कॉल बैक। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन दैट्स पास एज अ आर्गुमेंट। ठीक है दोस्तों, ये रिटर्न है, रिटर्न कॉल बैक, इसको यहाँ पर दोबारा कॉल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों कॉल एंड फंक्शन मेथड की थ्योरी हमने स्टडी की है। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और इन चारों को वन बाय वन करेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ रहिएगा। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा है, ठीक है। अब गूगल की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। गूगल में हम जा देखते हैं कि हमें कैसे शो करता है। ये लाइव सर्वर, ठीक है, ये आई मैंने लिखा है तो इसने ये शो कर दिया। ठीक है, इसके हाई के बजाय मैं अगर चेंज भी करूँ, कुछ और भी लिख दूँ, तो वो भी शो कर देगा। ठीक है, ठीक है, ये उसने ये लिख दिया। ठीक है, इसको कोई जो भी टेक्स्ट पे लिखूंगा वो लिख ये शो कर देगा। ठीक है, ये मैंने इसके फंक्शन लिखे हैं, मैं आपको डिटेल के साथ ये बताता हूँ। अब अमूमन हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखते, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये है कि हम डायरेक्ट देखते हैं, और कंसोल डॉट लॉग ये है कि हम इसको लिखेंगे, देखेंगे उसको कंसोल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, वो सारे फंक्शन एक वन बाय वन सारे फंक्शन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग ये मैंने लिख दिया। ये मैं इधर नहीं शो करेगा, ये कंसोल के ऊपर शो करेगा। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये देखिए हाय, ये देखिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको अगर मैं चेंज करूंगा, कोई और टेक्स्ट इसकी जगह भी लिख दूंगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर हम देखते हैं फिर या मेन के ऊपर देता है, जब गूगल कंसोल को हम लिखते हैं तो फिर वो यहाँ पर लिखे कंसोल के ऊपर। ठीक है, अब आगे हम मजीद उसके पैरामीटर चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और ये फंक्शन मैंने लिख दिया से, फंक्शन से। ठीक है, हेलो। ठीक है, और ये कंसोल डॉट लो के अंदर मैंने पाकिस्तान लिख दिया। ठीक है, और ये इसको मैंने दो दफ़ा कहा से हेलो। ठीक है, अगर मैं एक दफ़ा इसको लिखता तो एक दफ़ा आता से हेलो, अब ये दो दफ़ा आएगा, ये पाकिस्तान दो दफ़ा आएगा। ठीक है, से हेलो ये फंक्शन है मेरा, से हेलो ये फंक्शन है, और कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूँ पाकिस्तान, और ये से हेलो ये इसको मैं प्रिंट कितने दफ़ा कर रहा हूँ, दो दफ़ा। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं दिखाता हूँ।
ये देखिए, ठीक है, ये पाकिस्तान 2 दफा लिख दिया, ठीक है उसने। अच्छा, मैं आगे इसके साथ कुछ और लिख देता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने ये एक दफा अब ये आएगा लिखा हुआ, ठीक है। ये फंक्शन हेलो मैंने कर दी, कंसोल डॉट लॉग में पाकिस्तान, और दोबारा इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जिंदाबाद, और ये मैं से हेलो, ये एक ही दफा मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं दोबारा कॉपी करूँ तो फिर 2 दफा लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैं इसमें इस जगह पे इस प्रैक्टिस में मैं इसको एक दफा प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आ गया, ये पाकिस्तान और ये जिंदाबाद। अगर मैं उसको नीचे प्रिंट करूँगा, ये 2 दफा, इसमें मुझे 2 दफा ये चाहिए नहीं, इसलिए ये एक दफा इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। इस तरह एक के अंदर मैंने पाकिस्तान और दूसरे के अंदर जिंदाबाद लिख दिया, जो उसने हमें लिख के दे दी, ये देखे, ठीक है। ये पाकिस्तान और ये जिंदाबाद 2 दफा। और फंक्शन क्या है जी, से हेलो, ठीक है, से हेलो। ये फंक्शन को मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है प्रिंट करने की गरज से, ठीक है, और उसने कर दिया। नेक्स्ट, अगला फंक्शन हम करते हैं। अच्छा दोस्तों, इस प्रैक्टिस में हम फंक्शन सम ए कोमा बी, कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं, ये अनडिफाइंड कह रहे हैं। अनडिफाइंड क्यों कह रहे हैं? अनडिफाइंड इसलिए कह रहे हैं कि हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। ये देखें, यहाँ ये कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ए, ये कंसोल डॉट लॉग बी है, लेकिन सम में हमने क्या इसको दिया हुआ है, इनको इसको किसी किस्म की वैल्यू नहीं दी, इसलिए उसने क्या, ये अनडिफाइंड, कि इसको पहले डिफाइन करें। आगे हम देखते हैं कि हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब हमने डिफाइन किया, ये रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, कांस्ट वैल्यू, ठीक है, इक्वल सम 10, 20, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे करता है। ये देखिए 30, ये 30 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये कैसे किया है उसने, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, फंक्शन सम ए कोमा स्पेस बी, ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी। रिटर्न में क्या करे वो, ए प्लस बी देगा, कॉन्स्ट, ठीक है, वैल्यू इक्वल सम 10, 20, ठीक है। 10, 20 को मैंने यहाँ पर रिटर्न में ए प्लस ये इसको बी किया हुआ है। ए की को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10 और बी को वैल्यू दे रहा हूँ 20, ये कितना हो गया, 30 हो गया है। और यहाँ पर मैं क्या, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू, तो वैल्यू को प्रिंट करे, वैल्यू 30 है, उसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये 30 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, ठीक है। अब आगे मजीद फंक्शन देखते हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, ये फंक्शन है मैंने हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे फंक्शन है, कंसोल डॉट लॉग हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 2 दफा मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, हैप्पी
बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये दो दफा उसने प्रिंट कर दिए। कैसे किया है? ऐसे किया है। ठीक है, ये हैप्पी बर्थडे टू यू ये मैंने एक दफा प्रिंट किया है, लेकिन हैप्पी बर्थडे इसको दो दफा मैंने यहाँ पर कॉल किया, जिसकी वजह से उसने ये दो दफा लिख दिया हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इस प्रैक्टिस के अंदर मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, फंक्शन हैप्पी बर्थडे फंक्शन वही है। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं यूजर नेम दे रहा हूँ और कोमा एज। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हैप्पी बर्थडे टू यू, कंसोल डॉट लॉग हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, कंसोल डॉट लॉग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थ यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये सारे सारे हैं। और यहाँ पर मैं इसको क्या रहा हूँ, अच्छा ये यूजर नेम क्या है मैं दे रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, ये शायद यूजर नेम है और एज 30 है। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही दफा सबको मैं प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी थे वो सारे फंक्शन उसने प्रिंट कर दिए। ठीक है, ये आपको एक दफा फिर मैं बता दूं, फंक्शन हैप्पी बर्थडे यूजर नेम है, ये एज है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं यूजर नेम में शायद लिख रहा हूँ और एज में कितनी दे रहा हूँ, 30 दे रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर 30 ईयर ओल्ड। ये यहाँ ये मैं प्रिंट करा रहा हूँ सब में। ठीक है, और आपने ये देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर शाहिद, हैप्पी बर्थडे टू यू, यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है दोस्तों, ये फंक्शन भी हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, फंक्शन फंक्शन कॉल है जी ए कोमा बी, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा उसको मैं क्या कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल कॉल 10 20 कॉन्स्ट ये वैल्यू। ठीक है, इसको मैं सेव कर लूँ। ठीक है, अब ये देखता हूँ रिटर्न में ये क्या देता है हमें। ये 30 उसने दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, फंक्शन कॉल में ए कोमा बी रिटर्न टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये थोड़ा सा पीछे से 200 डिफरेंट है। इसको मैं क्या किया हुआ है, रिटर्न ए मल्टीप्लाई भी किया हुआ है और ए प्लस बी भी किया हुआ है। अच्छा जी, ये कांस्ट वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ काल 10 20। ठीक है दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा कराऊंगा। ये 60 उसने दे दिया। 60 कैसे दिया, 60 उसने कैसे दिया दोस्तों, ये मैं आपको समझा दूं। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20, ये 30 हो गए और 2 से मल्टीप्लाई करो इनटू 2, तो ये 60 हो जाता है इस तरह। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसने ये 30 दिए इस तरह। ठीक है, उसने 30 इस तरह दिए कि रिटर्न में हम उसने को 2 को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, ए और बी को पहले प्लस किया है और फिर इसको इंटू 2 किया हुआ है, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर वैल्यू को प्रिंट किया, तो उसने फिर 60 दे दिया। ठीक है, ये कॉल फंक्शन है इस जगह। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा दोस्तों, फंक्शन कॉल ए कोमा बी रिटर्न टू मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है जी, 5 जो है ना वो ए 5 है लेकिन बी 0 है। अच्छा, बी 0 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये इसकी वैल्यू 5 ही रहती है। फिर 2 से ये इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखते हैं कि इस प्रैक्टिस में ये क्या हमें रिटर्न करता है। ठीक है, ये 10 दे दिया उसने, क्योंकि 5 को 2 से सिर्फ उसने मल्टीप्लाई कर दिया और 10 दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम कोई और वैल्यू देंगे फिर पहले ये प्लस करेगा, लेकिन 0 के साथ वो प्लस हो नहीं सकता, इसलिए उसने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके 10 रिटर्न कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फंक्शन हमने जो देखे हैं, ठीक है, फंक्शन एंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट को हमने डिटेल के साथ प्रैक्टिस भी उसकी कर ली है और थ्योरी भी उसकी डिस्कस की है। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर समझ आ गई कि इसमें मेन जो टर्मिनोलॉजी है जावास्क्रिप्ट फंक्शन की, फंक्शन एंड मेथड, ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दी कि फंक्शन एंड मेथड क्या है। ठीक है, फंक्शन एंड मेथड के मतलब ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, की और पैरामीटर, पैरामीटर नेम ये वो इधर है, ये प्रॉपर्टी ये वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, और ये मेथड है। ठीक है, और ये कॉल मेथड इस जगह पे किया हुआ है, पर ये नेम आता है, ये प्रॉपर्टी वैल्यू आती है। ठीक है दोस्तों, ये मेथड है और ये फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, और इस जगह पे इसको दोबारा हमने इसको कॉल किया हुआ है। ये इसके 4 फंक्शन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके तरीके से हम प्रैक्टिकली आपको मैंने एक एक चीज सारी सिखा दी है। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन कैसे हम करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर फंक्शन है, ये फंक्शन नेम है, ये पैरामीटर है। ठीक है दोस्तों, और ये बॉडी है उसकी, और ये आउटपुट है। ठीक है, फंक्शन, ठीक है दोस्तों, ये सम है, ये पैरामीटर 1 है, 2 है, और यहाँ पर सम 1 2। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अपना मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिस में ये प्लस हो रहा है तो ये 11 आएगा। इस तरह अगर हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह कॉल बैक एंड हायर फंक्शन, ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, ये भी इसमें किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक है, और थ्योरी भी, फंक्शन एंड मेथड इन जावास्क्रिप्ट, टर्मिनोलॉजी ऑफ जावास्क्रिप्ट। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने जैसे एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।